Hi guys, my name is Aditya and this video is going to be very casual, covering the usual affairs of office. देखो, आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करो, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। पहला, लोगों का गंदा एटीट्यूड, कुछ लोगों का गंदा एटीट्यूड एंड पॉलिटिक्स वो हर जगह होती है। डज नॉट मैटर विच ऑफिस यू गो ऑफ एनी कंपनी इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं दैट यू शुड फॉलो whether you are an experienced guy or an amateur in the corporate world. Rule number 1, never disrespect anyone. Either, see, if you are a subordinate or हो सकता है आप senior rank पे, so never ever disrespect anyone. Like, अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है ना, तो उसको constructively बता दो, समझा दो, ये है वो है. Because corporate में अगर आप गुस्सा करते हो, that shows your weakness. भैया मुझे वीकनेस क्यों दिखानी दूसरे को। हाँ, अगर आपको कोई अनरीजनेबली क्वेश्चनिंग हो रही है जिसके लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर दो, सामने वाले को ऐसा घुमाओ कि सामने वाला फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन उस चीज़ में करे ही ना, वो सोचे कि भाई मैं ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता, इस टाइप से करो। दिस काइंड ऑफ स्किल सेट शुड बी देयर, राइट। तो पहली चीज़ तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट करना है। अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो फ्रस्ट्रेट कर दो सामने वाले को। एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बी वेरी पोलाइट। बिकॉज पता है प्रॉब्लम क्या होती है, बाय द टाइम यू एक्ट इन एन ऑडिशियस वे टू समवन, यू बिकम द कल्प्रिट। यू नॉट हैव टू बी द कल्प्रिट, कल्प्रिट बनना ही नहीं है, राइट। तो कितना भी गुस्सा हो, भाई मेरे घर का काम तो नहीं है, ऑफिस का काम है। चाहे किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, मेरे घर का काम नहीं है, और मेरे घर का भी काम हो तो मैं क्यों गुस्सा करूँ सामने वाले पे। सिंपल सी बात है, आई विल ड्राफ्ट अ मेल, सेंड टू देम। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों को पता है कि हाउ टैलेंटेड यू आर, हाउ बेटर यू कैन गेट द जॉब डन, बट वो नहीं करेंगे बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बहुत कामचोर होते हैं। उनको बस ये है कि भाई मेरे को इतना काम करना है, ये बंदा मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस दैन दिस गाय, although this guy is more talented than me and can get the work 100 times better than what I'm doing, just because attitude होता है कुछ लोगों के अंदर। So how to deal with those guys is simply you cannot deal with those guys, you have to be very formal with them, because होता है ना ढीठ लोग, वो कभी नहीं सुधरते हैं, they stay where they are forever their life। तो you have to ignore those people because you not have to be in one company forever। कोई भी इंसान एक कंपनी में ज़िंदगी भर नहीं बिताता। अगर उसको सच में कुछ आता है तो वो हमेशा स्विच करता है, बिकॉज आपकी प्रोग्रेस, लाइक आई फर्मली बिलीव एंड ये फैक्ट है कि आपकी प्रोग्रेस तब होती है जब आप कंपनी स्विच करते हो। और द मोर कंपनीज यू स्विच, बट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, सो दैट यू एब्जॉर्ब द नॉलेज यू हैव गेन्ड एंड नाउ यू आर रेडी टू एक्सपैंड इट। लाइक अब जब दूसरे एम्बियंस में जाते हो, यू हैव टू एडजस्ट, राइट। अब आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के साथ साथ आपके सामने नए चैलेंजेस आएंगे, नया, लाइक ऑब्वियसली बात है, यू विल ट्राई टू बी इन द सेम डोमेन, वेयर एज योर जॉब डिस्क्रिप्शन इन एवरी कंपनी विल चेंज, इवन दो स्लाइटली इट विल चेंज, और like midway it will change, but it changes, so you get more opportunities to learn and to gain wealth also. So this is the thing. So never to worry about the people who show attitude, because they have no reason, because like अगर उन लोगों से अगर कोई उनका हायर अथॉरिटी का पर्सन कुछ भी पूछेगा ना, they will never show their attitude, because उनको पता है कि उनकी औकात कुछ नहीं है उन लोगों के सामने, and then they will show their bad attitude to you. So with those kind of people you cannot deal with them, they like बोलते हैं ना लट, दिमाग से लट, वो most of the people of those kind are that. So just have to ignore those people until unless you make, you know, changes in companies or whatever it is. And third type of people will be so amicable to you. So you not have to deal with them, but to gel with those people very well. Like I have many seniors who are so good, extremely good. So you have to make a kind of teacher-student relationship and to learn from them, because good people are always more in number here.
सो यू हैव टू एब्जॉर्ब द गुड थिंग्स फ्रॉम देम. और सिंपल सी बात है यार, अगर आपको कुछ किसी से सीखने को मिल रहा है तो उसकी कुछ कमियां भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी. हो सकता है कि आपको कभी कभी सुनना पड़े ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. तो वहाँ पे लाइक डू नॉट गेट ऑफेंडेड, रादर स्टे काम, लिसन. भाई मेरी गलती नहीं है तभी मैं सुन रहा हूँ. कभी कभी ये भी करना होता है. तो आई बिलीव ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं सो एज टू इंक्रीज योर टॉलरेंस एंड to become a good professional. And you know, like this is what something I felt to express, because being honest ना, कॉर्पोरेट एक ऐसा जंगल है. कॉर्पोरेट में लाइक आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट. एक ऐसा जंगल है जहाँ पे आपको हर टाइप के जानवर मिलेंगे. गधे भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, मतलब इस टाइप के लोग मिलेंगे. आपको लगेगा नहीं कि भाई इसको आता क्या है कि इसको इस लेवल पोजीशन पे बैठाया गया. ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको. और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि भाई इसको इतना ज़्यादा आता है, इसको इस लेवल पे इतनी छोटी पोस्ट पे क्यों काम कर रही है. सो एनीथिंग कैन हैपन हेयर. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस को देखते हो, there are various so talented students in tier 3 या tier 2, बट उनको पैकेज MNCs कितना देती हैं स्टार्ट का? 3.8. क्यों? क्या उनके पास कम नॉलेज है? नो, दे हैव द नॉलेज. इट्स जस्ट दैट दे डिडंट नो व्हाट इज इट लाइक व्हेन दे टुक एडमिशन इन कॉलेज. उनको पता ही नहीं था भाई टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या होता है. वेयरएज आई हैव वेरियस लाइव एग्जांपल्स. टीयर 1 का बच्चा जिसको इतना सा भी नहीं आता, एक्सेल शीट बनाने नहीं आती प्रॉपरली, वो 15 लाख के पैकेज पे बैठा है, 10 लाख के पैकेज पे बैठा है, जस्ट बिकॉज द कॉलेज वॉज टीयर 1. सो ये इस टाइप की चीप थिंग्स होती हैं और होती जाएंगी. बिकॉज सी डज नॉट मैटर हाउ मच वी से कि भाई एजुकेशन एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट मनी. द मोर मनी यू पुट इन, द मोर आउटपुट in terms of money you get. So this is the dark reality of corporate. I know various examples, like many of my friends are HR. They tell me कि यार जिस पर्सन के साथ मैं काम कर रहा हूँ लिटरली उसको मेरा आधा भी नहीं आता, बट सिंस शी और ही इज फ्रॉम tier 1 college, they are being paid 10 lakhs in a year and they are being paid 5 lakhs in a year. So these kind, and even in the in the prominent companies, the leading companies that we think they are so good and everything. So these kind of things happens and it induces frustration also. So ये कुछ thoughts थे that I thought to express, because you know it is better to express. Okay guys, this was all about what I wanted to express. Bye bye, have a nice day.